नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। बोल जनता बोल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं जमशेदपुर के जुगसलाई गौशाला चौक पर, जहां हमारे साथ हैं क्षेत्र की आम जनता। आज हम इनसे बातें करेंगे कि हमारा सांसद आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान जो हमारे सांसद चुने जाएंगे वो कैसे होंगे, क्या कुछ उम्मीद रखते हैं क्षेत्र की जनता अपने सांसद से। चलिए जानते हैं जनता की बातें, जनता की जुबानी। जी, सबसे पहले ये बताइए कि क्या उम्मीद करते हैं आप सांसद से, जो अगला चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आपका सांसद किस प्रकार, कैसा? सांसद को सबसे पहले राष्ट्रभक्त होना जरूरी है। और ये चुनाव एक आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव आने वाला विगत 40 साल का भारत का देश का इतिहास रचने जा रहा है। इसलिए सांसद ऐसा हो जो राष्ट्र हित में काम करे, सैनिक के लिए काम करे, आम जनता के लिए काम करे, न कि किसी पार्टी विशेष के लिए भी करे। और इस चुनाव में हर एक जनता को वोट देना चाहिए। ये नहीं कि हम वोट नहीं देकर के कोसे जनता को, अपने नेता को कि आपने ऐसा काम किया। इसलिए जनता की भागीदारी होनी चाहिए, जनता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और ऐसे नेता को चुन करके भेजे कि जो राष्ट्र हित के लिए काम कर सके। अच्छा, अभी जो हमारे निवर्तमान सांसद हैं विद्युत वरण महतो, तो क्या लगता है उनके द्वारा काम किया गया है क्षेत्र की जनता के लिए? मैं इनको 100% मार्क्स तो नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी ये जो है अच्छे काम किए हैं। जमशेदपुर के लिए बहुत सारे योजनाओं में इन्होंने काम किया है। हम लोग ओवर ब्रिज में भी लगे हैं और भी बहुत सारे काम इनके द्वारा किया गया है। इसलिए मैं इनको समर्थन करूंगा। पार्टिकुलर क्षेत्र की बात नहीं की जाए और ओवरऑल जमशेदपुर की बात की जाए, क्योंकि चूंकि ये जो चुनाव है ये लोकसभा चुनाव है और पूरे जिले का चुनाव है। ऐसे में आप किस प्रकार से देख रहे हैं अभी जो हमारे सांसद निवर्तमान है, उन्हें आप किस नजर से देख रहे हैं? सांसद हम लोग के जो हैं और इनके पहले भी जो सांसद रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार, इन दोनों की कार्यशैली को आप यदि देखते हो तो दोनों में बहुत ही अंतराल है। और बीजेपी की कार्यशैली को देखते हो तो किस हिसाब से बेवकूफ बनाया, इससे पूरी जनता अवगत है। क्या मतलब बेवकूफ में आपको क्या लगता है कि किस तरह से आम जनता आम जनता ठगी की शिकार हुई है, किस तरह से? जितनी योजनाओं को बीजेपी ने लाया है और जिस हिसाब से रोजगार के लिए बोला गया था, धारा 370 के लिए बोला गया था, इसमें क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो इससे आप और सबको अवगत हैं। इनका कहना है कि रोजगार जो है वो रोजगार में सफल नहीं हो पाई है हमारी सरकार। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि इनका कहना है कि रोजगार में जो है हमारी सरकार सफल नहीं हो पाई है। जो सांसद है वो सिर्फ रोजगार के दिखावा किए हैं, क्या आपको लगता है ऐसा? जी नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मैं जो भी तमाम जनता जो बोलती है ये बात कि रोजगार नहीं मिला है, पिछले 5 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जितना रोजगार स्किल इंडिया के माध्यम से हो, कौशल विकास योजना के माध्यम से हो, जितना रोजगार मिला है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये विपक्षी लोग खाली यही चीज बोलते हैं रोजगार नहीं मिला, क्या इनके पास कोई आंकड़ा है? आज आंकड़े पे अगर बात करेंगे तो 8.5 करोड़ देश में ईपीएफ खुला है, ईपीएफ अकाउंट खुला है। अगर 8.5 करोड़ ईपीएफ अकाउंट खुला है तो ईपीएफ अकाउंट का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुला कहां से अगर रोजगार ही नहीं मिला तो? आपका कहना है कि रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो काफी रोजगार लोगों को मिला है, लोगों को मुहैया कराई गई है। आपको क्या लगता है कि हमारा जो ये आगामी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में हमें किस तरह के व्यक्तित्व को उतारना चाहिए, किस तरह के ऐसे इंसान को उतारना चाहिए जो एक आम जनता के विश्वास पर खरा उतरे? देखिए, जब लोकसभा की बात करते हैं तो परिक्षेत्र व्यापक होता है, एक क्षेत्र व्यापक होता है। 6 विधानसभा सीटों का प्रतिनिधित्व एक लोकसभा जमशेदपुर की लोकसभा करती है। तो निश्चित तौर से एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो 6 विधानसभा को बराबर लेकर चले, विकास की गंगा को बहाकर लेकर चले। जहां तक मुझे लगता है कि आपने व्यापारियों को निमंत्रित किया है, मैं भी व्यापार के क्षेत्र से आता हूं, एक व्यापारी हूं, ईमानदारी से अपना व्यापार करने की कोशिश करता हूं। पिछले 5 वर्षों में जो आमूलचूल परिवर्तन है उन पर चर्चा एकदम होनी आवश्यक होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक नगरी है, इस औद्योगिक नगरी का विकास माने झारखंड की अगर किसी औद्योगिक नगरी बुलाया था तो जमशेदपुर को बुलाया था। और जमशेदपुर की व्यावसायिक राजधानी हम लोग जुगसलाई में खड़े हैं। तो व्यापार और उद्योग के मामले में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित करता है तो ये क्षेत्र प्रभावित करता है। पिछले 19 वर्षों से राखा माइंस बंद पड़ी थी, हम सभी जानते हैं। खुलवाने का श्रेय इकलौते विद्युत वरण महतो जी को जाता है। केंद्रा माइंस, चापड़ी, राखा, 3 उद्योगों को खुलवाने का काम अगर किसी ने किया तो विद्युत वरण महतो ने किया। उस क्षेत्र की जनता में जाइए, राखा में मुर्दानगी छाई हुई थी और जब से कंपनी खुली है क्या विकास और उसकी लहर चल गई है। ये औद्योगिक नगरी है। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है, उद्योगों का एक छोटा अपने आप में बड़ा
औद्योगिक घराना है, टाटा स्टील जैसे बड़े औद्योगिक घराने हैं, यहाँ एयरपोर्ट नहीं था। 70 सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि एयरपोर्ट यहाँ पर होना चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए। बहुत सी सरकारें आई गई। इसके पहले एक सांसद थे, उन्होंने पता नहीं एयरपोर्ट के लिए एक चिट्ठी लिखी और पूरे जुगसलाई में घूम के अपना अभिनंदन कराया, लड्डुओं से उनको तौला गया, लेकिन एयरपोर्ट हवा में ही लटका रहा है, एयरपोर्ट हवा में लटका रहा। और उसके बाद देखिए कि विद्युत प्रणव महतो जी ने इसके पीछे लगे, हमारे उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी ने काम किया और आज उद्योग एक मैं कहना चाहूंगा, जुगसलाई जो क्षेत्र हम लोग का पड़ता है, व्यावसायिक राजधानी हम लोग मानते हैं कोल्हान की। इसमें एक हम लोग आप देखे होंगे कि जुगसलाई रेलवे क्रॉसिंग चलता है। मैं जुगसलाई का वासी हूँ, इस मुश्किल से डेली 2-4 होता हूँ। मेरी 3 पीढ़ियां यहाँ गुजर गई, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं और मेरा बच्चा अभी है। 4 पीढ़ियों में किसी ने ओवरब्रिज बनाने की पहल नहीं की। अब माननीय विद्युत प्रणव महतो के प्रयासों का रंग है कि ओवरब्रिज की पूजा हुई और 2 सालों के अंदर ओवरब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। जब इतने विकास के पैमाने अभी ये कह रहे हैं कि रोजगार के लिए भी बहुत सारी माइंसें खुलाई गई है, आपके सामने इन्होंने कहा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इनकी बातों में सत्यता है? देखिए, हम तो पहले ही कहा है कि कागज में और लिखतन और बख्तन, इससे पहले भी जो सांसद रहे इनके द्वारा कहा गया है कि बहुत सारे हवाई वादे किए गए हैं। एयरपोर्ट जो बनाने के लिए जो कहनाम था वो सिर्फ हवा में लटके, मतलब एक तरह से हवाई फायर था। तो क्या लगता है कि देखिए जो एयरपोर्ट की बात अगर जहाँ है और माइंस की अगर हम बात करें, माइंस की भी या एयरपोर्ट की बात अगर है, तो ये चीज बताइए कि माइंस जो अभी खुली है तो अभी उसके धड़ल्ले से काम नहीं चालू हुआ है। ये तो मैंने आपने बता दिया कि भाई माइंस खुल गई है, मतलब अभी काम शुरू तो हुआ नहीं उसके, तो मैं कैसे मान लूंगा कि भाई वो चालू हो गया माइंस? जब तक काम उसमें शुरू नहीं होगी, उसमें किसी भी शिक्षा मतलब रोजगार नहीं उसमें दिया जाएगा, तब तक इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है जनता। अच्छा, मैं आपको 1 मिनट के लिए यहाँ रोक। जी, इनका कहना है कि धरातल पर जो योजनाएं हैं वो उतारी जा रही हैं और बहुत जल्द ही इसका फायदा जो है वो आम जन नागरिक को मिलेगा। आप एयरपोर्ट से संबंधित कुछ बातें कह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? एयरपोर्ट की जहाँ तक बात आती है तो जमशेदपुर के लिए तो वही बात है, या तो रांची जाना या दलबुंगर जाना, कोई अंतराल नहीं है इसमें। और कोई नया एयरपोर्ट स्थापित नहीं किया गया है, जो पुराना एयरपोर्ट था उसको रिनोवेट किया जा रहा है। और इनका कहना है कि जो पुराने एयरपोर्ट हैं उनको रिनोवेट किया जा रहा है। अच्छा, आप किस तरह से अपने सांसद को देख रहे हैं, बताइए। सांसद जी के काम अच्छे हैं और इनके पहले भी सांसद थे, उनके भी काम अच्छे थे, लेकिन सबसे विशेष ये ध्यान देना चाहिए कि आज के जितने भी स्कूल हैं, जो वो लोग जो ज्यादती करते हैं लोगों के साथ में, आम जनता के साथ में, उसके लिए आज तक कोई भी नेता जो आवाज नहीं उठाते हैं। क्या जाति जो छात्रों के साथ हो रही है? आपका एडमिशन जो है, एडमिशन कराने के लिए उनको घूस दीजिए तब तो एडमिशन होगा, वरना एडमिशन नहीं होगा। दूसरी बात रही है कि री एडमिशन जो होता है, क्यों होगा री एडमिशन? जब एक बच्चा जब एक पढ़ता है वहां पर तो उसको री एडमिशन चार्ज लगाने की जरूरत क्या है? आज तक किसी नेता ने इस आवाज को उठाते नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, सांसद भी जानते हैं, लेकिन आज तक किसी लोग कोई भी नहीं कहते जाकर के। अगर री एडमिशन की बात करें तो इनका कहना है कि री एडमिशन का जो चक्कर है वो काफी सरदर्द है एक आम आदमी के लिए, एक आम परिवार के लिए, एक आम परिजनों के लिए जिनके बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम हमारे साथ कुछ बड़ी बहनें भी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि हमारा जो सांसद है, हमारा जो अगला चुनाव है, हम किस तरह के व्यक्तित्व के धनी इंसान को अपने विश्वास पर उतारने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है, चलिए, कैसा आपको लगता है कि किस तरह के सांसद आपके होने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि सांसद वैसे होना चाहिए जो लोगों के बीच में जाए और उनकी जरूरतों को समझे। मैं एक एग्जांपल जरूर देना चाहूंगी डॉक्टर अजय कुमार का, क्योंकि वो हर बच्चों के साथ से लेके गरीब निचले तबके तक वो जाते थे, उनकी जरूरतों को समझते थे, समस्याओं को समझते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि हमें सांसद के पास जाने के लिए सोचना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि सांसद मेरे लिए ऐसा होना चाहिए कि हमारी पब्लिक के बीच में होना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक के लिए बना हुआ, पब्लिक के कामों को हो जाने। मतलब कहने का मतलब है कि आपके जो सांसद है निवर्तमान, वो आपके बीच नहीं आते हैं? नहीं, बहुत कम, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिनको भी जरूरत होगा उनको मिलने के लिए सोचना पड़ता है। अच्छा, इनका कहना है कि हमारे जो सांसद है वो हमारे बीच नहीं जानते, इसमें कितनी हद तक सच्चाई है? हमारे जो भी सांसद है वो सुबह निकलते हैं घर से तो पूरे क्षेत्र में रात को 12 बजे 1 बजे दौरा करके आते हैं। और जहां तक पूर्व सांसद की बात है, पूरी तरह हवाई सांसद थे। आज जुगसलाई का जो ओवर ब्रिज है, पिछले 60 साल से जुगसलाई की जनता, रानी डी, मतला डी, बागबेड़ा की जनता मांग करी थी और इन्होंने हवाई केवल लड्डू बांटा और डंका बजाया जुगसलाई में। जबकि वो काम हमारे सांसद महोदय विद्युत महतो के प्रयास से, हमारे मुख्यमंत्री के प्रयास से वो योजना धरातल पर उतरी है। तो पुराने जो हवाई थे, जनता के बीच में उतना उनका नहीं था जितना आज हमारे सांसद रात को 2 बजे तक जनता के बीच में रहते हैं। जी, इनका कहना है कि हमारे जो सांसद हैं, जो निवर्तमान सांसद हैं, वो रात 12 बजे भी क्षेत्र की जनता के लिए खड़ा रहते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम अगर रुख करते हैं केंद्र की तरफ, तो कितना संतुष्ट हैं आप मोदी सरकार से?
मोदी सरकार ने सर जो काम किया इससे पहले किसी सरकार से नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ उन्होंने किया है? आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या कुछ योजनाओं को धरातल पर उतारा है? योजनाएं लाए हैं सर, जैसे उज्ज्वला योजना है और भी है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी उन्होंने जो नारा लगाया है उसके लिए भी उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आज तक नहीं, संभव ही नहीं थे। जैसे मेरी बहन ने कहा है कि ये सांसद किसी से मिलते नहीं हैं और पहले सांसद जो बीच रहते थे, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो पहले सांसद आने से 3 घंटे पहले पूरा स्टेज सजता था, उस पे आके वो सांसद बैठते थे और बातें करते थे और निकल जाते थे। इन सांसद को स्टेज की जरूरत नहीं है, इनको जिस वक्त बुलाओ एनी टाइम में पहुंच के खुले मैदान में भी चेयर में बैठ के पूरा बात करके जाते हैं, सबसे मिल के जाते हैं और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक बड़े भाई ने कहा कि जो हमारे पुराने सांसद थे, 5 साल पूर्व जो सांसद थे, वो आरओबी रेलवे ओवरब्रिज जो कि कई सालों से क्षेत्र की जनता की मांग थी, जिससे क्षेत्र की जनता काफी परेशान है, त्रस्त है, आम लोगों को काफी परेशानियां होती है। ऐसे में उनके द्वारा मतलब लड्डू बांटे गए, ढोल नगाड़े बजाए गए, पर धरातल पर कुछ नहीं उतरा। लेकिन अभी जो हमारे निवर्तमान सांसद है, उनके द्वारा ये जो योजना है आरओबी, जो रेलवे ओवरब्रिज बनाने की योजना है, वो धरातल पर उतारी जा रही है। तो क्या नहीं लगता कि आपको इसमें सच्चाई है? हमारे जो आज निवर्तमान सांसद से पूर्व जो सांसद थे, उनके द्वारा सिर्फ एक ढोल नगाड़े बजाकर क्षेत्र की जनता को आश्वासन दिलाया गया। अभी हमारे मित्र में अभी हमारे यहाँ पर बताया है कि पूर्व संसद के माने रहते हुए ढोल नगाड़े बजाए गए, लड्डू बांटे गए हवाई में। सबसे मैं पूछता हूँ कि क्या बाबूलाल मरांडी के पार्टी में उठे हैं? क्या उनकी मैंने सरकार थी? उस गरीबी सरकार मतलब कि गवर्नमेंट उनकी मैंने बीजेपी की सरकार थी। ये 100 साल की जहाँ मांग होती है तो 100 साल पहले तो हमारे जुगसलाई में उतनी भीड़ भी भड़का होती नहीं थी, उतनी आबादी नहीं थी। क्या 100 साल पहले क्या ब्रिज ओवर फ्लाइंग ब्रिज का क्या कोई मांग करता था क्या? ये सब हवा की बात है। डॉक्टर अजय नहीं लगता कि शैलेंद्र सिंह, सबसे पहले शैलेंद्र सिंह सरदार और डॉक्टर अजय कुमार अब मतलब कि दुलाल भैया यहाँ पर धरना व्यक्त किया था और ओवर फ्लाइंग ब्रिज का मांग किया था और उनसे ज्यादा कोई नहीं। हम भी यहाँ पर मौजूद है, मैंने 20 बार वहाँ पर धरना पर बैठ के मैंने भी मांग किया था। अभी तो हम आम जनता भी हमारे साथ मौजूद है, तो आम जनता से हम बात करते हैं। क्या लगता है कि आपको हमारा जो सांसद है, हमारे जो देश में जो प्रधानमंत्री है, आप किस प्रकार के हमारे देश के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं? किस तरह के आप व्यक्तित्व को चुनना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री के? हम क्या बोले, हमको नहीं बोलने आता है। आप मतलब कुछ नहीं जानते इस विषय पे? अच्छा ठीक है, हमारे साथ और भी हमारी बड़ी बहनें हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, वही प्रधानमंत्री होना चाहिए जो कर रहे हैं। तो अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उससे आप संतुष्ट हैं? अच्छा, आप बताइए कि हमारा जो सांसद है, हमारा जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में हमारा जो सांसद है वो कितने हमारे विश्वास पर खरा उतर पाए? पूरा विश्वास पे खरे उतरे हैं। अभी तक जो भी कार्य अभी तक हुआ है 5 साल के अंदर काफी काम हुआ है। क्या कुछ काम हुआ है? थोड़ा सा आप आम लोगों को बताएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके काम पर भी सवाल उठा रहे हैं। हो सकता है कि इसमें सच्चाई भी हो सकता है इसमें सच्चाई भी हो। सच्चाई इसमें नहीं है। बात है कि देखिए, जितने भी स्वास्थ्य संबंधित, जैसे हमारा हॉस्पिटल के हालात सुधरे हैं, हमारे रोड के हालात सुधरे हैं, बिजली यहाँ की सुधरी है। बिजली जो जुगसलाई की हालत क्या थी और अभी क्या है वो देख लिया जाए। तीसरी बात है पानी की समस्या। हर तरह की समस्या धीरे धीरे सुधर रही है और भी इसमें विकास के कार्य कहेंगे तो अपना जो एयरपोर्ट तो अपना देख ही रहे हैं, एयरपोर्ट का काम हो रहा है। उसके बाद जितने बंद में अपने माइंस थी वो खुली और भी रोजगार के, अब जैसे रोड बन रहा है उसमें भी रोजगार आदमी को मिल रहा है कि नहीं बताइए? उसमें जो लेबर लग रहे हैं, जो भी लग रहे हैं, सबको तो रोजगार मिल रहा है उसमें। उसी तरह जो भी नया जो योजना आ रही है, जैसे अभी आप एक छोटा सा ले लीजिए, अपना जो पुल अभी ओवरब्रिज बन रहा है उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला कि नहीं? इसी क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल रहा है ना। इनका कहना है कि सड़क, पानी, बिजली, सारी समस्याओं का निदान हमारे सांसद ने किया है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम क्षेत्र की जनता से करेंगे। लेते हैं यहाँ छोटा सा ब्रेक। बोल जनता बोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सेठी और हमारे साथ हैं क्षेत्र की जनता और उनसे जानेंगे कि इनका सांसद कैसा हो। अच्छा, ये बताइए कि अभी बात हो रही थी रोजगार से संबंधित, तो बहुत सारी बातें हैं, विकास से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान हमारे क्षेत्र के सांसद ने किया है। आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या ये काम हुए हैं या फिर इसमें भी मतलब एक तरह से अमली जामा पहनाया गया है? ये तो सरासर जुमलेबाजी वाला असर है, क्योंकि हमारे सांसद के अलावा
पूरा केंद्र भी जो है बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आप रेशियो देखेंगे तो मुझे कहीं से पता चला था कि ईपीएफ अकाउंट जो है 8.5 करोड़ ईपीएफ अकाउंट खोला गया। अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो हर सेकंड 3 बच्चे जन्म लेते हैं इस भारत देश में, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो 1 घंटे में 10,800 बच्चे जो है वो जन्म लेते हैं भारत में, और ये साल का जो दर हो जाता है वो 9 करोड़ 58 लाख हो जाता है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 साल का बेरोजगार आदमी लोग जो है इतना सालों का ईपीएफ अकाउंट जो है वो आज यहाँ पर जाकर के खुला। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो 2 करोड़ तो कम से कम एक आम यहाँ का जनता चाहती है कि कम से कम 2 करोड़ वैकेंसी निकले। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो रोजगार है, जो बताया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये सिर्फ जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी और हवाबाजी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि विकास के नाम पर हम लोग को सिर्फ जो है ना, हाँ, दर्शन दिखाया जा रहा है, भवन बनाए जा रहे हैं, इमारतें खड़ी की जा रही है, लेकिन इमारतों में काम क्या हो रहा है? वो सिर्फ हवा में जो है भवन दिखाया जा रहा है। काम इन भाई जी का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की जा रही है और दिखावे की जो है वो सरकार है। तो ऐसे में हमारे साथ और भी हमारे बहुत सारे आम जनता है, उनसे हम बात करते हैं। उनसे क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, बताइए। हमारी जनता का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना कि वो रोजगार को केवल सरकारी नौकरी का तौर पे देखते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जनता समझे कि सरकारी नौकरी, सरकार वैकेंसी निकाले और हमको सरकारी नौकरी एन के प्रकार मिल जाए। सरकार के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करने के लिए। रोजगार क्या कैसे सृजन होता है? कहीं सड़क बन रही है वहाँ रोजगार सृजन होगा, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है। किसी ने कहा माइंस नहीं खुला, माइंस क्या एक दिन में जाके उतना डेप्थ में जाकर के सामान निकल सकता है? धीरे धीरे खुदाई होगी, उसमें धीरे धीरे एम्प्लॉय का जरूरत होगा, वैसा होगा। बहुत बढ़िया कौशल विकास के द्वारा काम किया जा रहा है। जिसको कखा गगा लिखना नहीं आता था वो आज बढ़िया से वेल्डिंग का काम कर रहा है। आप चलिए मेरे साथ आदित्य इंडस्ट्रियल एरिया, देखिए कितना काम हो रहा है, वहाँ भी कौशल विकास खुला है। इनका कहना है कि कौशल विकास योजना जैसी योजनाएं हैं जहां पर रोजगार सृजन हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। ऐसे में जुमलेबाजी वाली बात कहीं ना कहीं नकारा साबित हो रही है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी सारी अभी जो भाई जी आपको बता रहे हैं रोजगार के बारे में यदि आप कहेंगे तो, और कौशल विकास के बारे में आप कहेंगे, स्किल इंडिया के तहत कितना कार्यक्रम हुआ है। स्किल इंडिया के तहत आज हम देखें 4 बार कार्यक्रम हुआ है और सरकार का करोड़ों रुपए इसमें बर्बाद किया गया है। इतनी इंडस्ट्रीज खुलेगी, ये खुलेगी, वो खुलेगी, आज तक कुछ दिखने को नहीं मिला है। अभी एक हमारे बगल में जो खड़े हैं उनका कहना है कि रोजगार वो चैलेंज भी कर रहे हैं कि हमारे साथ चले और वो बताएंगे कि कहाँ रोजगार का सृजन हुआ है, कहाँ लोगों को रोजगार मिली है। अच्छा, रोजगार से हटकर हम चलते हैं, केंद्र की तरफ रुख करते हैं, बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो आप किस नजर से देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं 24 घंटे 365 दिन हर मिनट का हिसाब आप नेट में उनका ले सकते हैं, उनका टोटल डिटेल ले सकते हैं। हमारे आज जो भारतवर्ष की जो छवि विश्व में जो फैली है वो अभी सबके सामने आई गई है। चाहे पाकिस्तान को आर्थिक रूप से दबाना, हर तरफ से उसके ऊपर दबाव, प्रेशर बनाना, उसमें देख सकते हैं कि हम लोग भारत में जीडीपी का जो ग्रोथ है, जो हमारे भारत में जो रोजगार या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जो डेवलप हो रहा है, और हमारे जो भारत की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, इंपोर्ट पॉलिसी है, उसमें कितनी सुंदर अभी जो बदलाव आया है। इनका कहना है कि इस क्षेत्र के सांसद के द्वारा काफी कुछ किया गया है और बिजली, पानी, सड़क, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, इन सारे कार्यों में वे सफल साबित हुए हैं। आप किस नजर से देख रहे हैं हमारे सांसद को? कैसा आपको उम्मीदवार चाहिए जो आपके विश्वास पर खरा उतरे? हमारे सांसद जो है हमारे लिए बहुत कुछ करे, जैसे कि महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया गया है। क्या कुछ ऐसा कार्य जो महिला, जैसे कि अभी हमारे क्षेत्र में बहुत सारे एसएचजी ग्रुप बने हुए हैं जो सरकार की तरफ से दिए गए। उन्हें 10,000 का फंड भी मिला है ताकि वो अपनी सेवा, अपने लिए कुछ रोजगार खुद कर सके, कुछ उद्योग कर सके, इसके लिए उन्हें सहायता मिली है। तो आप कहीं ना कहीं उन्हें मतलब देख रहे हैं कि ऐसा ही सांसद होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप सहमत हैं हमारे सांसद से, निवर्तमान सांसद से? हाँ, सहमत जी। इनका कहना है कि महिलाओं के लिए रोजगार का जो सृजन है, कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें महिलाएं स्वावलंबी बने, महिलाएं जो सशक्तिकरण की बात है, कहीं ना कहीं महिलाएं स्वावलंबी बने और अपने कार्य को कर पाए। अच्छा, हमारे साथ पूर्व सैनिक भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी सारी बातें आपने सुनी, इतने सारे लोगों का बात सुना आपने, क्या आपका क्या विचार? हमने इतना बात सुना है, जो विकास की बातें हो रहा है तो सब काम मोदी जी नहीं करेगा, रघुवर दास नहीं करेगा, समझे। हमारा भी फर्ज है, हमारा ड्यूटी है कि हम जाके बोले म्यूनसिपलिटी में, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, म्यूनसिपलिटी में काम करता, मान लीजिए रोड बना है
तो हमारा भी धर्म बनता है, ड्यूटी बनता है कि हम बोले ठेकेदार को भाई ठीक से करो। वो तो कोई करता ही नहीं। वो किसी पर आरोप लगाना कि वो सांसद ठीक नहीं, मोदी ठीक नहीं, गलत बात है, समझा। दूसरा ये है कि हम यही जानते हैं, हम पूर्व सैनिक जितना भी सेवा सैनिक है सब मोदी जी को इसलिए सपोर्ट करते हैं। 40 साल कांग्रेस ही लटका कर रखा हमारा वन पेंशन, वो उसने जैसे सत्ता में आया मोदी जी उन्हें लागू किया है। दूसरा ये बात है, दो तीन बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, हमने बदला लिया पाकिस्तान से, तो हम क्यों माने दूसरे को? हम सुन रहे, हम तो उनको बोलेंगे कि मोदी जी को वोट दो। हम तो खुल के बोल रहे हैं कि हम मोदी जी के पक्ष में। जी, इनका क्या नाम है, जैसा कि इन्होंने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक, इनका पेंशन, सारी कुछ जो समस्याएं थी जो विगत 40 वर्षों से जूझ रहे थे ऐसी समस्याओं से, उनका निदान हुआ है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? इतनी सारी बातें जो आपने देखिए, सन 1947 हमारी जब देश आजाद हुई, एक सुई की कारखाना नहीं थी। आज इतना डेवलपमेंट पूरे हिंदुस्तान में है और इतना मैंने पूरे विश्व में मैंने इंडिया हमारा नाम कमाया है। इस चीज को आप देख रहे हैं कि क्या मैंने 5 साल में मोदी जी आए हैं तो ये कर दिए हैं। अरे वो तो 15 लाख का वादा किए, कहीं आया किसी का? क्या किसी रोजगार का कोई ऐसा है कोई जो गारंटी कार्ड है जिसमें दिखा हुआ है कि हाँ रोजगार फलाने को इतना नौकरी हमने दिया? आप बताइए, काला धन लाने की बात कही, क्या काला धन आए क्या? अच्छा, काले धन की ये बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, काले धन की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से काला धन देश की आज की समस्या नहीं है, बहुत ही पुरानी समस्या है। और देश का धन, जो काला धन जो विदेशों में चल गया है, उसको लाने के लिए मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में बहुत ही मेहनत किया है और कुछ धन उसमें से वापस भी आया है। लेकिन चूंकि पूर्व में तो किसी भी सरकार ने यह समझौता किसी भी देश से किया ही नहीं था कि काले धन को हम लोग वापस ला सके, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने बहुत सारे देशों के साथ, उसमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड भी शामिल है, समझौता किया है कि काले धन को वापस इस देश में लाया जाए और इस दिशा में सरकार प्रयासरत है। और निश्चित रूप से काला धन का बहुत सारा हिस्सा, निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी की सरकार में वह वापस देश में आएगा। जी, हमारे साथ मौजूद हैं, आप व्यापारी वर्ग से हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे जो सांसद हैं उनके द्वारा किए गए कार्य सराहनीय हैं? निश्चित रूप से बहुत ज्यादा सराहनीय है। आप देखेंगे कि इन्होंने कई बड़े विकास के कार्य किए और ऐसा लगता है कि हम 2-4 उदाहरण दे देते हैं। 643 गांव में इन्होंने विद्युतीकरण कर दिया, उसके चेयरमैन वही थे। इसके पहले क्यों नहीं हो सका? यहाँ 1546 गांव है, उसमें किसी में नहीं हो सका। ओवरब्रिज वगैरह कई तरह का बात यहाँ पर आ गया, जो सामने में आया कि इस तरह का काम किया गया। विकास का काम करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और ऐसा लगता है कि ये इसमें निश्चित रूप से सफल हुए। अभी तक जितने भी सांसद हुए इतना काम कोई नहीं किया। इसका उदाहरण सबसे बड़ा कि पूरी सांसद ने मिलकर उनको गेम चेंजर का उपाधि दिया है। और किसी को क्यों नहीं दिया गया उपाधि उनको दिया गया कि उन्होंने वास्तव में इतना काम किया, जिसके कारण आज राजधानी जैसी ट्रेन, ये दुरंतो जैसी ट्रेन को रुकाना, जगह जगह स्टॉप करवा करके उनको सुविधा दिलाना, जमशेदपुर के लिए बहुत बड़ी सुविधा उससे पैदा हुई। हम दूसरी तीसरी जगह हम लोग जा सकते हैं। 1-2 नहीं, कई किस्म के काम है। एयरपोर्ट के लिए भी जो बात आया, तो एयरपोर्ट जब बनेगा तब ये समझ में आएगा कि रांची एयरपोर्ट और यहाँ में क्या अंतर है। सबसे बड़ा रनवे है, इसमें बड़े से बड़े जहाज उतर सकते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। जो एरिया डेवलप नहीं था, उस एयरपोर्ट के कारण वो एरिया पूरा डेवलप कर जाएगा। बहुत तरह की बात है। अब पर्यटन क्षेत्र में इतना ज्यादा बढ़ोतरी आया है, अलग अलग तरह के विकास। ऐसे ही भारत का आर्थिक जो 7 पॉइंट कितना है, ये नहीं गया। अगर भारत में लोग काम नहीं करते या आर्थिक विकास नहीं होता तो भारत विश्व का आज 5वां नंबर का अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। जी, बहुत अच्छा। विद्युतीकरण और पर्यटन के क्षेत्र में या फिर एयरपोर्ट के मामले में इन्होंने कहा कि कई काम हमारे क्षेत्र के सांसद के द्वारा किए गए। आप किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सारे लोग जो खड़े हैं वो हमारे जुगसलाई के ओवरब्रिज के मामले में सबने कहा है, लेकिन इनको शायद याद नहीं होगा कि 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी और पवन बंसल जब यहाँ रेलवे मिनिस्टर थे और डॉक्टर अजय कुमार के बार हमारे पार्लियामेंट में उठाने के बाद इस चीज को पास कराया गया था, हमारे ओवरब्रिज को, प्लस इसमें फंड एलोकेशन भी उसी समय में करा दिया गया था रेलवे की तरफ से। जो पेज फंसा था वो पेज फंसा था जुगसलाई टाटा लीज और यहाँ जो जगह खाली कराने को लेकर पेज फंसी हुई थी। जो पेज को पूरा करने में हमारे विद्युत बरण महतो जी ने 5 साल लगा दिया। ठीक है, ये काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। अगर हमारे सांसद जी शुरू से इसमें लगे रहते तो ये काम आज शुरू हो गया होता। जुगसलाई वासियों को आना जाना भी उस पर से शुरू हो गया। अच्छा, जुगसलाई आरओबी की बात अगर हम हटकर चलते हैं, जिले की बात करते हैं, तो क्या जिले में उनके द्वारा कुछ कार्य नहीं किया गया?
देखिए, जो भी कार्य किया गया, मैं ये कहना चाहूंगा, एयरपोर्ट को लेकर भी बात उठ रही है, तो ये सब तो अभी चुनाव के समय इसका शिलान्यास हुआ। तो चुनाव के समय तो काफी शिलान्यासें होती हैं, उस पर तो हम नहीं जा सकते ना। लेकिन जो हमारा मुख्य प्रॉब्लम था टाटा रांची हाईवे, उस पर तो कोई काम नहीं हुआ। वो तो वहीं के वहीं जस की तस पड़ी रह गई। वो तो इतनी बड़ी काम नहीं थी, आधा काम, इनफैक्ट 75% काम तक का दावा किया जा रहा था कि 75% काम हो गई है। हाईवे की बात इन्होंने कही है कि हाईवे की स्थिति जस की तस है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जमशेदपुर के सांसद माननीय विद्युत महतो जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय बाद कोई ऐसा व्यक्तित्व हमारे इस जिले को मिला है जिसने सच्चे रूप में इस जिले में बहुत जबरदस्त काम किया है। हमेशा उपलब्ध रहने वाला एक ऐसा सांसद जिसके पास हर व्यक्ति कभी भी पहुंच सकता है, और वह व्यक्ति सुबह 8 बजे निकलने के बाद रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सुदूर बहरागोड़ा इंटीरियर देहातों में भी रात के 12 बजे भी वो आपको हमेशा अवेलेबल मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपका सांसद इसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। निश्चित हर व्यक्ति ये चाहेगा कि एक ऐसा सांसद हमारे बीच हो जो हमारी हर समस्या पर हमारे साथ खड़ा हो। आप क्या कहते हैं, आपका सांसद कैसा होना चाहिए? जमशेदपुर को हम लोग यहाँ पे मिनी इंडिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग सब धर्म के, सर्व भाषा के रहते हैं। ऐसे में उनको 1 लाख से ज्यादा मतों से जिता देना, यही उनकी लोकप्रियता के लिए काफी है। दूसरी चीज ये है कि वो यहाँ पे एक सांसद के रूप में नहीं, यहाँ पे हर किसी के लिए किसी के घर जाते हैं, उनका बेटा बन जाते हैं, किसी का दुख दर्द हो उनका भाई बन जाते हैं। और जितनी भी बातें हो रही हैं कि ऐसे काम नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं, तो ये सब जो कुछ विपक्ष की पार्टियां हैं वो जल जंगल जमीन, उसके आगे उनका कुछ नारा ही नहीं है। और जहां तक मोदी जी की बात है, तो इन 5 सालों में मोदी सरकार के ऊपर किसी भी तरह का, ना उनके मंत्री के ऊपर, ना झारखंड में कुछ कहीं एकदम कोई दाग नहीं है, लूट खसोट का बेदाग है। वो ये दर्शाता है कि उनका कितना नियत सही है और नीति सही है, और वो काम में अपने लगे हुए हैं। सारा काम उनका जगह जगह पे चल रहा है, और लोग इससे रोजगार से, चाहे वो कौशल विकास योजना हो, महिलाएं मूढ़ी बनाने से स्वावलंबी है। में आपके जो सांसद है वो सफल साबित, सांसद हमारे हर क्षेत्र में। जी, आपने देखा जनता की बातें, जनता की जुबानी आपने सुना कि आपका क्षेत्र के, पूर्वी सिंहभूम जिले के क्षेत्र के सांसद किस तरह से होने चाहिए, और निवर्तमान सांसद जो हमारे हैं उन्होंने क्या कुछ किया। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।